अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आप लोग खुशहाल होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के हवाले से वीडियोस का हमारा ये सिलसिला जारी है और आज इस सिलसिले की एक नई वीडियो लेकर आपकी खिदमत में फिर से हाज़िर हुआ हूँ। दोस्तों, आज हम जानेंगे खरगोश के बारे में। खरगोश के बारे में आपको ऐसी इन्फॉर्मेशंस और रियल फैक्ट्स बताने वाला हूँ जिनको सुनकर आपके पाँव के तले से ज़मीन निकल जाएगी। ये तो सब आप जानते हैं कि खरगोश की फेवरेट ग़िज़ा सब्ज़ घास है। ये सब्ज़ घास से ही अपना पेट भरते हैं। ये दूसरी चीज़ें भी खा लेते हैं, सब्ज़ियाँ वगैरह, फ्रूट्स वगैरह भी खा लेते हैं। लेकिन जब इनको लगता है कि इन्होंने बहुत ज़्यादा खा लिया है और इनका हज़म नहीं हो पा रहा है, तो ये उसको हज़म करने के लिए घास को और ज़्यादा शौक़ से खाते हैं। जैसे ही इनका पेट ज़रूरत से ज़्यादा भर जाता है और मैदा खुराक को हज़म नहीं कर पाता, तो उसके बाद फ़ौरन ही इन्हें घास की ज़रूरत होती है। जैसे आप जानते हैं, हम लोग इंसान जो है वो कोका कोला, पेप्सी, कोल्ड ड्रिंक्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स वगैरह और चाय वगैरह इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये खरगोश कुदरती तौर पर घास को इस्तेमाल करते हैं जो उनके खुराक को हज़म करने में उनकी मदद करती है। दोस्तों, खरगोश आप जानते हैं एक घरेलू पालतू जानवर है। इसको आसानी से घर में पाला जा सकता है। ये इंसानों की आदत, अतवार, प्यार, मोहब्बत, गुस्सा और सब कुछ समझने की सलाहियत रखता है। खरगोश के अंदर उसकी आँखें, उसके कान और इसकी स्मेलिंग पावर जो है वो बहुत ज़्यादा है। इंसान के मुकाबले में इसकी स्मेलिंग पावर, हेयरिंग पावर और प्यार मोहब्बत को, सेंसिटिविटी जिसको हम कह सकते हैं, कि इसके अंदर बहुत ज़्यादा है और ये जज्बात को बहुत अच्छे तरीके से समझ लेता है। इस तरह खुराक के मामले में भी खरगोश बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है और ये खुराक को संभल करके टेस्ट करता है या कि ये खाने के काबिल है या नहीं। अगर वो खाने के काबिल हो और इसकी स्मेलिंग पावर से उसको पता चल जाए, तब वो इसको खा लेता है। अगर वो स्मेलिंग पावर से इसके अंदर कोई स्मेल वगैरह या पुरानी कोई चीज़ हो, जिस तरह नीमक वगैरह या जैसे सीवी लग जाती है, तो वो खुराक खरगोश मजबूरी के तहत खा भी लेता है, लेकिन ये इसको हज़म नहीं होती। इस वजह से ये इस चीज़ तरह के खानों को परहेज़ करता है। ये अमूमन फ्रेश फ्रूट्स, सब्जियां, घास और हरे पत्ते, सब्ज़ पत्ते ये बहुत शौक़ से खा लेता है। खरगोश को पैदा करते हुए इंसान को हज़ारों साल गुजर चुके हैं। खरगोश की पैदाइश बहुत ज़्यादा होती है और ये साल में 2 मरतबा बच्चे देता है और इसके बच्चों की तादाद 6 से 10 तक हो सकती है। ये अपने बच्चों को बहुत ही प्यार से पालता है और जैसे ही बच्चे चलने के काबिल होते हैं तो ये इनके साथ रहता है और 6 महीने तक ये इनको बच्चों की तरह ट्रीट करते हैं। मदर जो खरगोश की होती है वो इनको ज़्यादातर बहुत ज़्यादा तवज्जो और सेंसिटिविटी से पालती है, जबकि जो मेल खरगोश होता है वो इतना सेंसिटिव अपने बच्चों के बारे में नहीं होता, लेकिन अपनी बीवी के बारे में सेंसिटिव ज़रूर होता है। दोस्तों, इसके बाद आपको जो इन्फॉर्मेशन और रियल फैक्ट खरगोश के बारे में बताने जा रहा हूँ, उसको सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। आपने कभी भी सुना नहीं होगा कि खरगोश भी इतने हो सकते हैं। तो खरगोश, जैसा कि आप जानते हैं कि ये ज़्यादातर जंगल में पाया जाता है और कई किस्म के खरगोश होते हैं। ये खरगोशों की जो किस्म होती है, इनके अंदर तकरीबन 12 से 15 अक़साम होती हैं जो दुनिया के मुख्तलिफ़ हिस्सों, इलाकों और दीगर जंगलात में पाई जाती है। और ये जंगली खरगोश होता है, इसकी भागने की स्पीड बहुत ज़्यादा होती है। अगर हम इसको काउंट करना चाहें तो 180 किलोमीटर की रफ्तार से ये खरगोश भाग सकते हैं। जंगली खरगोश के कद कामत में बड़ा होता है, उसकी टांगें बहुत ज़्यादा मजबूत होती हैं और जो हम अमूमन घरों में पालते हैं ये कमज़ोर से खरगोश और फैंसी होते हैं। इसकी वजह यह है कि ये माहौल के असरात में रहते हैं, इस वजह से इस तरह हो जाते हैं। जो जंगलात में खरगोश रहते हैं वो हर तरह की खुराक खा लेते हैं, उनको भागने की आदत होती है और ये अपने जो इनको शिकारी होते हैं उसको उसकी स्मेल से पहचान लेते हैं। इनको पता चल जाता है स्मेलिंग पावर से कि उनके आसपास कोई ख़तरा मंडरा रहा है, इसलिए इनकी स्मेलिंग पावर से ये उसको जान लेते हैं। खरगोश ज़्यादातर सीधा भागते हैं और बहुत कम ही मुड़ पाते हैं, लेकिन अगर इनको भागते हुए सामने से कोई चीज़ आ जाए तो इनको टर्न लेने में या दूसरी तरफ भागने में बहुत ज़्यादा मुश्किल का सामना करना पड़ता है। तो इसलिए अमूमन ये कोशिश करते हैं कि सीधे ही भागते रहते हैं। जैसा कि जंगलात और पानी पे खरगोश तैर नहीं सकते, लेकिन जंगलात में ये हर तरह के माहौल को अडाप्ट कर लेते हैं और ज़िंदा रह सकते हैं। आपको एक इन्फॉर्मेशन बताता चलूँ कि खरगोश जब पैदा होते हैं तो ये अंधे होते हैं। इनकी आँखें बिल्कुल आपस में मिली हुई होती हैं और तकरीबन 14 दिन के बाद इनकी आँखें जाके खुलती हैं और ये देखना शुरू करते हैं।
جیسے ہی دیکھنا شروع کرتے ہیں 14ویں دن ان کی آنکھیں کھلتی ہیں تو ان کے جو پیرنٹس ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں، ان کو بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے، اور یہ اس کو اپنے ساتھ کھیل کے باہر اپنے گڑھے سے لے کے جاتے ہیں گھر سے، اور مختلف چیزوں کے بارے میں انفارمیشن ان کو اپنی زبان ایکسپریشنز سے ٹرانسفر کرتے ہیں۔ تو خرگوش پیدا ہونے کے ساتھ یہ 14 دن تک اندھے رہتے ہیں، ان کی آنکھیں آپس میں جڑی ہوئی ہوتی ہیں، لیکن 14 دن کے بعد ان کی آنکھیں ایک دم سے نہیں کھل جاتی، آہستہ آہستہ کھلتی ہیں، اور اس کے بعد ان کی سمیلنگ پاور جو ہے نا وہ بھی جیسے پیدا ہونے کے ساتھ ساتھ ہی بڑھتی جاتی ہے۔ جتنے دن گزرتے جاتے ہیں ان کے ساتھ ساتھ ہی ان کی سمیلنگ پاور اور سے اور مضبوط ہوتی جاتی ہے۔ ان کا سب سے بڑا ہتھیار ان کی سمیلنگ پاور ہوتی ہے۔ دوستو ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو کسی نہ کسی دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کر دیں۔ پھر ملیں گے، اللہ حافظ۔